इस कहानी की शुरुआत एक वर्कशॉप को दिखाते हुए होती है जहाँ पर कुछ इंजीनियर्स काम कर रहे थे और तभी वो जमीन से कुछ अजीब क्रीचर्स को बाहर निकलता हुआ देखते हैं, जिसे देखकर सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं। जब इनका हेड चेक करने के लिए जाता है तो उस पर एक बहुत ही अजीब सा क्रीचर हमला कर देता है, जो कि दिखने में एक खतरनाक पक्षी जैसा दिख रहा था। तभी यहाँ पर बहुत सारे क्रीचर्स आ जाते हैं और एक एक करके इन सभी लोगों को मार देते हैं। इन क्रीचर्स ने बाहर आकर पूरी दुनिया पर हमला कर दिया था, जिससे कि लाखों लोग मारे गए थे। ये क्रीचर्स आसमान में उड़ सकते थे, इसीलिए ये जिंदा लोगों को उठाकर अपने साथ ले जाते थे। इन क्रीचर्स की तादाद इतनी ज्यादा थी कि आर्मी भी इन्हें रोकने में नाकाम हो रही थी। खैर, अब इन क्रीचर्स के हमले के बाद पूरी दुनिया में बदलाव आ जाता है। देशों की गवर्नमेंट एक नई आर्मी फोर्स बनाती है जो कि इन क्रीचर्स को खत्म करेंगे। इन्हें पता लगता है कि क्रीचर्स जमीन के अंदर ऐसे सुरागों से आते हैं जिन्हें ये लोग गेट्स का नाम देते हैं। खैर, अभी आर्मी फोर्स उन गेट्स को बंद कर देती है और अब वो बाकी बचे क्रीचर्स का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। इसके बाद हमें 15 साल बाद का समय दिखाया जाता है। अब पृथ्वी पर सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। यहाँ पर हम लोरा नाम की एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि अपनी लैब में काम कर रही थी। तभी उसके पास एक आदमी आता है जो कि उसके साथ काम करता था। वो लोरा से कहता है कि चलो लोरा, आज कहीं खाने पर चलते हैं। लोरा के बारे में हमें पता चलता है कि उसका एक बेटा भी है जो कि उसके साथ रहता है, क्योंकि लोरा अपने पति से अलग रहती है। लेकिन हर हफ्ते उसका हस्बैंड आकर अपने बेटे को अपने साथ ले जाता था और इसीलिए लोरा का ये साथी उससे बाहर जाने के बारे में पूछ रहा था, क्योंकि इसीलिए वो हर हफ्ते फ्री हुआ करती थी। खैर, अब लोरा पहले तो अपने उस साथी से मना करती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है। इसके बाद हमें लोरा के बेटे को दिखाया जाता है जो कि अपने कॉलेज में था और उसके साथ उसकी फ्रेंड भी थी। वो काफी परेशान दिख रही थी। उसके पूछने पर वो उससे बताती है कि कल एक्लिप्स है। और क्या तुम्हें पता है, जब 15 साल पहले क्रीचर ने हम पर हमला किया था उस दिन भी एक्लिप्स ही था। लेकिन वो उसे समझाता है कि बीते 15 सालों में कई सारे ग्रहण हुए हैं, तब क्या क्रीचर आए हैं? नहीं आए ना, तो अभी भी वो नहीं आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, डरने की कोई बात नहीं है। इसके बाद लोरा का बेटा अपने घर आ जाता है जहाँ पर उसके फादर उसे लेने के लिए आए थे। अब लोरा का हस्बैंड डेविड लोरा के पास आता है और इन दोनों में बातों ही बातों में बहस हो जाती है। अब क्योंकि ये दोनों बात बात पर लड़ते रहते थे और यही वजह थी इन दोनों के अलग होने की। इसके बाद क्रीचर्स के उन गेट को दिखाया जाता है जिन्हें की बंद कर दिया गया था। दूसरी तरफ 15 साल बाद आर्मी फोर्स को कुछ अजीब लग रहा था। वहाँ पर उन्हें बहुत ही अजीब चीजें महसूस हो रही थी, जिससे ये लोग भी समझ जाते हैं कि वो क्रीचर्स वापस आने वाले हैं। और इस चीज से ये सभी लोग डर गए थे। तभी डेविड के अंकल उससे कॉल करते हैं कि जिस जगह का पता मैंने तुम्हें भेजा है, कल सुबह तुम्हें अपनी फैमिली को लेकर वहाँ पर पहुँच जाना है। तभी उसका बेटा भी टीवी में न्यूज देखता है कि समुद्र की मछलियाँ खुद ब खुद मर रही हैं और सरकार का ऐसा मानना है कि शायद क्रीचर फिर से हमारी दुनिया में वापस आने वाले हैं। अब इसके बाद डेविड को लोरा की कॉल आती है, क्योंकि ये न्यूज सुनकर वो भी काफी डर गई थी और वो अपने बेटे को वापस बुला रही थी। लेकिन डेविड कहता है कि वो मेरे पास सेफ है, लेकिन वो उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। और जब डेविड अपने बेटे को देखने के लिए उसके रूम में जाता है तो वो वहाँ पर होता ही नहीं। इस बात का लोरा को भी पता लग जाता है। ये बात सुनकर लोरा काफी परेशान हो जाती है और तभी लोरा के पास उसका वही साथी आता है। वो कहता है कि मैंने रहने का इंतजाम कर लिया है, हम लोग एक शेल्टर होम में जाएंगे और वहाँ पर हमें हमारी जरूरत का सारा सामान मिलेगा। और ये लोग शेल्टर में जाने की बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि क्रीचर जल्द ही बाहर आने वाले थे। अब लोरा उसे भी अपने बेटे के बारे में बताती है कि वो कहीं चला गया है, जिसके बाद ये उसके नंबर को ट्रेस करते हैं, जिससे इन्हें पता लग जाता है कि वो कहाँ पर है। दरअसल वो अपनी फ्रेंड लोरा से मिलने के लिए गया था। वहाँ पर वो देखते हैं कि आसमान में पक्षी अजीब तरह से उड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। और ये देखकर लोरा का बेटा भी अपनी फ्रेंड को लेकर वहाँ से भागने लगता है। सभी लोग काफी परेशान थे क्योंकि सभी को पता लग गया था कि क्रीचर्स आने वाले हैं। तभी वहाँ पर डेविड भी आ जाता है जो कि अपने बेटे को लेकर वहाँ से जा रहा होता है। अब इतने में ही लोरा भी अपने साथी के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। खैर, अब इसके बाद ये सभी लोग उसकी गाड़ी में बैठकर यहाँ से चले जाते हैं। लोरा कहती है कि मेरा ये साथी हमें शेल्टर होम ले जा रहा है, लेकिन डेविड कहता है कि नहीं, मेरे अंकल ने जिस जगह का पता बताया है हमें वहाँ पर चलना चाहिए। लेकिन लोरा उसकी बात न मानकर शेल्टर होम में जाती है जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग आ चुके थे। अब आर्मी वाले उन्हें अंदर जाने नहीं देते, जिसके बाद ये लोग दोबारा से अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। अब ये लोग डेविड के अंकल को भी फोन करते हैं, लेकिन वो भी फोन नहीं उठा रहे थे। अब ये सभी लोग काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि ग्रहण में अब सिर्फ 10 मिनट बचे थे। अब जैसे ये लोग हाईवे पर पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि क्रीचर्स इनकी तरफ आ रहे हैं, यानी कि क्रीचर्स अब बाहर आ गए हैं। अब डेविड यहाँ से जल्दी से निकलने वाला था और अब लोरा का वो साथी डेविड से झगड़ा करने लगता है। वो कहता है ये गाड़ी मेरी है, इसलिए इसे मैं ही चलाऊंगा। इस बात को लेकर इन दोनों में बहुत लड़ाई होने लगती है। तभी यहाँ पर एक क्रीचर आकर उस आदमी को उठाकर ले जाता है जो कि लोरा का साथी था। डेविड इस बात से काफी डर जाता है और वो जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके अपनी फैमिली को यहाँ से ले जाता है।
यहाँ पर हमें ये भी पता लगता है कि इन क्रीचर्स को नमक से मारा जा सकता था, लेकिन इनके आने की वजह कोई नहीं जानता था। लोगों का ऐसा मानना था कि ये शैतान है और लोगों को उनके गुनाहों की सजा देने के लिए आते हैं। अब आगे जाने पर डेविड की गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है, इसीलिए डेविड वहाँ से एक दूसरी गाड़ी लेने के लिए जाता है। उस गाड़ी में जो आदमी था वो काफी डरा हुआ था। वो यहाँ पर डेविड को इशारे से एक क्रीचर दिखाता है। अब जैसे ही डेविड की गाड़ी से उसका बेटा उतरता है, वो क्रीचर उन्हें देख लेता है। वो उन पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन वो आदमी जो गाड़ी में छिपा हुआ था वो उस पर नमक फेंकता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रीचर बुरी तरह से उस आदमी को मार देता है। अब इससे ही लोग काफी डर जाते हैं। खैर अब डेविड अपनी फैमिली को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है जिसका पता उसे उसके अंकल ने बताया था, लेकिन वहाँ पर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। इस बात से ये काफी डर जाते हैं, क्योंकि अब इनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। और तभी एक पहाड़ से बहुत सारे क्रीचर्स इनकी तरफ आने लगते हैं। अब देखते ही देखते इनके चारों तरफ बहुत सारे क्रीचर्स इकट्ठा हो जाते हैं और तभी डेविड के अंकल दरवाजा खोल देते हैं। ये सभी एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। डेविड की नजर वहाँ पर बैठे एक आर्मी ऑफिसर पर पड़ती है, जो कि बताता है कि आज से 15 साल पहले मैंने इन क्रीचर्स का सामना किया था। मेरी सारी स्क्वाड मारी गई थी सिवाय मेरे, लेकिन मैं कीचड़ और नमक वाले पानी में छिप गया था। इन क्रीचर्स को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, नमक का पानी। ये लोग कैमरे से बाहर देखते हैं, जहाँ पर वो क्रीचर अभी भी बाहर खड़े होकर इनका बाहर आने का वेट कर रहे थे और दरवाजे पर जोर से टक्कर मार रहे थे। वो आर्मी ऑफिसर कहता है कि सभी लोग आराम करें, मैं सभी का ध्यान रखूंगा। लेकिन डेविड को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, उसे इस पर शक हो रहा था, इसलिए वो अपनी फैमिली से कहता है कि कोई भी सोएगा नहीं, हम सब लोग साथ रहेंगे। ये बात सुनकर फौजी अपनी गन निकालकर उनकी तरफ पॉइंट कर देता है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि इसने डेविड के अंकल को भी बंदी बना रखा था और ये यहाँ पर धोखे से आया था। लेकिन डेविड उससे कहता है कि देखो ये सब करना ठीक नहीं है, अभी हम सबको मिलकर इन क्रीचर्स का सामना करना होगा। तभी लोग देखते हैं कि अब क्रीचर्स का शोर भी कम हो गया है। लेकिन तभी यहाँ पर एक क्रीचर एक बूढ़े आदमी की वाइफ का गला पकड़ लेता है, जिससे वो ज्यादा जख्मी हो जाती है। अब इससे उस फौजी का ध्यान भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इसका फायदा उठाकर डेविड उसकी गन छीन कर उस पर चला देता है। बाहर वो क्रीचर फिर से दरवाजे पर टक्करें मारने लगे थे। अब ये लोग यहाँ से भागने का फैसला करते हैं, क्योंकि क्रीचर जल्द ही अंदर आने वाले थे। फौजी कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी गाड़ी से आया था, जो कि पीछे वाले दरवाजे के पास खड़ी है, और अगर तुम सब चाहो तो हम वहाँ तक जा सकते हैं। खैर अब ये सभी लोग अपने हाथ में हथियार लेकर पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में लोरा के बेटे की दोस्त को एक क्रीचर पकड़ लेता है, जिसे काफी मुश्किल के साथ डेविड और उसका बेटा बचा लेते हैं। खैर अब किसी तरह से ये लोग गाड़ी तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन एक और परेशानी ये हो जाती है कि ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब वो फौजी इस गाड़ी से उतरकर उसे ठीक करता है और अब ये लोग जैसे यहाँ से जाने वाले थे, तभी डेविड के अंकल की वाइफ अपने हस्बैंड से गन लेकर बाहर चली जाती है, क्योंकि क्रीचर्स के हमले की वजह से वो भी इन्फेक्टेड होकर अब क्रीचर बनने लगी थी। अब डेविड के अंकल अपनी वाइफ से गन तो ले लेते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे क्रीचर्स आ जाते हैं, जो कि डेविड के अंकल की वाइफ को अपने साथ ले जाते हैं। खैर अब ये लोग उस गेट तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर आर्मी फोर्स थी, लेकिन यहाँ आकर ये पाते हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। इन्हें पता लग जाता है कि क्रीचर्स ने यहाँ पर भी हमला करके सभी को मार दिया है। अब इतने में ही यहाँ पर कुछ क्रीचर्स पहुंच जाते हैं, जिनका मुकाबला वो फौजी और डेविड मिलकर करते हैं। अब चारों तरफ से इन्हें क्रीचर्स घेर लेते हैं और फौजी भागकर एक कमरे में खुद को बंद कर लेता है, क्योंकि अब क्रीचर्स के हमले की वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो रहा था। दूसरी तरफ डेविड भी अपनी फैमिली को लेकर एक कमरे में बंद हो जाता है। यहाँ पर इन्हें पता लगता है कि क्रीचर्स एक पाइप की मदद से अंदर आ रहे हैं। डेविड फैसला करता है कि वो पानी के टैंक तक जाकर उसमें नमक मिला देगा और वहाँ से पानी की सप्लाई शुरू कर देगा। अब ये टनल से होता हुआ वहाँ पर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में एक क्रीचर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। डेविड के पास जो नमक था वो उसे उस क्रीचर पर डालता है, जिससे वो मर जाता है। खैर अब डेविड उस टैंक तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ डेविड की फैमिली को चारों तरफ से उन क्रीचर्स ने घेर लिया था। डेविड का बेटा उन पर फायरिंग करके उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी उन्हें स्पीकर पर डेविड की आवाज आती है, जो कि कह रहा है कि गोलियां चलाना बंद करो और पास ही में जो पानी का बाल्ब है उसे खोलो। अब डेविड के अंकल उसके बेटे को उसकी मोम और उसकी दोस्त का ख्याल रखने के लिए कहते हैं और बाल्ब खोलने के लिए चले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे क्रीचर्स उन्हें पकड़ लेते हैं। अब डेविड के अंकल अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर बहुत ही बहादुरी के साथ उन सभी क्रीचर को मारने लगते हैं और किसी तरह से उस बाल्ब को खोल देते हैं, जिससे नमक का पानी अंदर आने लगता है, जिससे वो सभी क्रीचर जलकर मारे जाते हैं। इसके बाद सभी क्रीचर्स वापस अपने गेट के रास्ते से जाने लगते हैं, क्योंकि अब ग्रहण का टाइम खत्म होने वाला था। अब लोरा का बेटा जैसे ही अपनी फ्रेंड और अपनी मोम को लेकर जा रहा होता है, तभी रास्ते में वो फौजी आ जाता है, जो कि अभी भी जिंदा था
वो लोरा के बेटे को शूट कर देता है और कहता है कि अब इस दुनिया में इंसानों का नहीं बल्कि क्रीचर्स का राज होगा। ये कहकर वो लोरा को भी शूट करने वाला होता है कि तभी पीछे से डेविड आकर उसे बेहोश कर देता है। अब इसी बीच वहाँ पर एक क्रीचर आ जाता है जो कि दिखने में काफी खतरनाक था। वो उस फौजी पर हमला करके उसे जिंदा खा जाता है। अब डेविड अपनी फैमिली को लेकर एक रूम में चला जाता है जहाँ पर वो कुछ केमिकल से एक गैस बनाता है जो कि क्रीचर्स पर वैसा ही असर करेगी जैसा नमक का होता है। वो क्रीचर जैसे ही इनका पीछा करते हुए उस कमरे में आता है, डेविड उस पर वो गैस छोड़ देता है जिस वजह से वो वहीं पर फटकर मर जाता है। और अब इस तरह से डेविड की फैमिली बच जाती है और इसके बाद ये सभी लोग बचकर वहां से बाहर आ जाते हैं। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि उन क्रीचर्स की वजह से पूरी दुनिया में भयंकर तबाही हुई है, लेकिन इस सब के बाद भी इंसान उन क्रीचर्स का सामना करने के लिए तैयार थे। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।